the genocidal operation will be followed by lasting peace. However, Pakistan believes that durable and just peace is only possible through a two-state solution in accordance with the relevant UN resolutions. That is, the creation of an independent state of Palestine with pre-1967 boundaries and Al-Quds as its capital. गाज़ा में नस्लकुशी पर मुश्तमिल ऑपरेशन किया गया। गाज़ा अलमनाक तनाज़े के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ दो रियासती हल के ज़रिए मुमकिन है। मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुमकिन है। तवक्को है कि ख़ित्ते में पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात में पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू। बाहमी मफादात की तकमील के लाए अमल और ताल्लुकात की मजबूती पर बातचीत। इक़्तिसादी, तिजारती और दीगर शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मुश्तरका इश्तराक ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के फरमारवा से मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन जायद अल मखतूम से दोनों ममालिक के माबैन गहरे और देरीना ताल्लुकात के अज़्म का इयादा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जोएल ट्रिक्वेटिस की ज़ेर क़यादत IMF वफ़द की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा पेश किया। जुडिशल कमीशन और अदालती इस्लाहात से भी वफ़द को आगाह किया। जजिस तकर्रुरी और आइनी तरमीम पर भी बातचीत की गई। शफाफियत के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को यकजा करने से भी आगाह किया गया। चीफ जस्टिस ने बताया पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। चीफ जस्टिस ने कहा फाइनेंस डिवीज़न की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। चीफ जस्टिस ने बताया अदलिया अमूमन ऐसे वफूद से मुलाकात नहीं करती। IMF वफ़द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम में अदलिया के किरदार को सराहा। वफ़द ने इस्लाहात और एहतसाब के लिए की जाने वाली काविशों की तारीफ की। मुलाकात का एलामिया जारी। बानी PTI का ख़त जजेस आइनी कमेटी को भिजवाया है। वो तय करेंगे। ये मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है। इसे आइनी बेंच नहीं देखना है। बानी PTI के ख़त पर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में भी बात करूंगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। अदलिया में इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम करेंगे? सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि ख़त लिखने वाली जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। जजेस से कहा कि सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस को लाने दें। ख़त लिखने वाले जजेस को अगर कमीशन इजलास तक इंतज़ार कर लेते तो अच्छा होता। ट्रांसफ़र को सीनियरिटी से मिक्स नहीं करना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कॉरपोरेट केसेस करते थे वो आजकल केस ही नहीं सुन रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के नाम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। नारेबाजी अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराफा बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का किसी को हक नहीं। विफाक ने सिर्फ पंजाब को सर पर उठाया हुआ है। स्पीकर अयाज सादिक अपोजिशन पर तंज। तनख्वाहें भी लेते हैं और असम्बली को जाली भी कहते हैं। जो तनख्वाह नहीं लेना चाहते लिख कर दे दें। पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात तरमीम बिल 2025 बिल कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। स्पीकर ने कहा मीडिया में एक जज का बयान आया है, जज साहब को पैगाम दें पार्लियामेंट के खिलाफ बात काबिल कबूल नहीं। अयाज सादिक की वज़ीर कानून को हिदायत। शरीफ से ये वादा करना है कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो तो क्या कहोगे?
को ये कहोगे कि किसी को गिरबान से पकड़ के खींचो, आवाजें लगाओ, तो क्या कहोगे? और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मेरे पे एक जाती हमला किया, तो आपका काम हमले करना नहीं, आपका काम अपने अवाम की खिदमत करना है। तलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन ना बने, किसी के कहने पर जलाओ गहराव नहीं करना। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं, दूसरों के बच्चों को जेलों में डाला हुआ है। मेरा आवाम से मोहब्बत का रिश्ता कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वज़ीर आला केपी ने मुझ पर ज़ाती हमले किए। आपका काम ज़ाती हमला करना नहीं बल्कि आवाम की खिदमत करना है। PTI ने 4 साल में कोई काम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। जश्न स्टीम में शरीक 1100 बच्चों को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में जश्न स्टीम में शिरकत, बच्चों के बनाए हुए मॉडल्स देखे, शानदार मॉडल्स बनाने पर बच्चों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तलबा से सवालात भी पूछे। बेहतरीन साइंसी मॉडल्स बनाने पर तलबा में चेक तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने DP वर्ल्ड के वफ़द के पाकिस्तान के हालिया कामयाब दौरे को सराहा। पाकिस्तान में DP वर्ल्ड की सरमायाकारी को सराहते हुए तिजारत और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में किरदार अदा करने की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान का शर्जिंग महल वक़ूअ DP वर्ल्ड के लिए अपने ऑपरेशन को बढ़ाने का मिसाली मौका फराहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंटर बिच की दुबई में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत और कारोबार में आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। जेंट्री की वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ। जेंट्री का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। लीबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा। दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानियों समेत 73 अफराद सवार थे। कश्ती में सवार अफराद की ज़्यादा तादाद कुर्रम, बाजौड़ और दीगर कबायली इलाकों से थी। जिंदा बच जाने वाले 3 पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया कश्ती के हादसे में पाकिस्तानियों के जाँबहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं। मराकेश कश्ती हादसे में जमभक अफराद की लाशें पाकिस्तान पहुंचने का अमल मुकम्मल। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 22 अफराद वतन वापस पहुंच चुके हैं। हुकाम दफ्तर खारजा के मुताबिक मराकेश कश्ती हादसे में जमभक होने वालों की मैयतें पहुंचने का अमल भी मुकम्मल हो चुका। कल रात 2 लाशें पाकिस्तान पहुंच गईं और उनको लवाहिकीन के हवाले किया गया। जनवरी में मराकेश कश्ती हादसा हुआ था। मराकेश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी थे।